इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू को दूसरे टर्म्स में माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है, क्योंकि सीपीयू एक ऐसा प्रोसेसर है जो आपके सारे प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस को या फिर कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। सीपीयू एज्ड होता है ऑन अ चिप, यानी कि सीपीयू एक चिप का के डिफरेंट, या तो सीपीयू एक आप दूसरे लैंग्वेज में ये बोलते हैं सीपीयू एक चिप है। सीपीयू एक पूरे चिप्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बना होता है। चिप का साइज़ क्या होता है 1/4 इंटू 1/4 इंच। जो भी आपका सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर जो हम बोल रहे हैं वो बना होता है सिलिकॉन से। इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं और साथ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं, जिसके थ्रू क्या हो सकता है, करंट पास हो सकता है। जो भी आपका माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू है उसमें मूरेस लॉ भी इम्प्लीमेंट होता है। मूरेस लॉ ये बताता है कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ चिप, यानी कि एक चिप पे जितने ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं वो हर साल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है या हर 18 मंथ में डबल होते जा रहे हैं। ये लॉ एक ऑब्जर्वेशन है जो कि किया गया है इंटेल के को फाउंडर गॉर्डन मूरे के द्वारा, कि कैसे फास्ट प्रोसेसेस से इंजीनियर्स ने सेमीकंडक्टर कंपनीज़ को उनके ट्रांजिस्टर्स को श्रिंक करने के लिए मदद की है। मूरेस लॉ पिछले 3 दशकों से है और ये कुछ 1 दशक तक और रहने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं कि 1990 में जो प्रोसेसर्स थे उनमें नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर कितने थे 10/6, और जैसे जैसे ईयर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर कितने बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद नंबर ऑफ़ एटम्स पर ट्रांजिस्टर बहुत स्मॉल हो जाएगा और क्वांटम मैकेनिक्स एक बड़ा रोल प्ले करने लगेगा, जिससे कि ट्रांजिस्टर का जो साइज है फर्दरली और कम होने लगेगा। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम एक बेटर माइक्रो प्रोसेसर बना सकें। अब यहाँ पर पिछले कुछ सेकंड से या कुछ मिनट से आपको लग रहा होगा कि माइक्रो प्रोसेसर वर्ड क्यों आ रहा है। जैसे कि आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं COA एंड MP, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में भी जानने की ज़रूरत है, इसलिए हमने इस टॉपिक को आज इंक्लूड किया है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि एक बेटर माइक्रो प्रोसेसर को कैसे बनाया जाए। कंप्यूटर्स इम्प्रिंट सर्किटरी ऑन माइक्रोचिप्स। कंप्यूटर की जो भी सर्किटरी होती है माइक्रोचिप्स के अंतर्गत होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये माइक्रोचिप्स चीपर भी सस्ते होते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं और फास्ट होते हैं। परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ अदर हार्डवेयर। जो भी आपका बेटर माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है फंक्शंस ऑफ अदर हार्डवेयर। जो आपका मैथ को प्रोसेसर है, मैथ को प्रोसेसर को आज के समय में माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है, और मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शंस भी आज के समय में माइक्रो प्रोसेसर्स का पार्ट बन गए हैं। एक बेटर माइक्रो प्रोसेसर बनाने के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ऐसे कौन से फंक्शंस जो कि कंबाइन करते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स में। जैसे कि जितना ज़्यादा कंप्यूटर फास्ट रन करेगा वो उतना माइक्रो प्रोसेसर उतना अच्छा माना जाएगा। वो पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर जितना ज़्यादा सस्ता होगा उसको उतना अच्छा माना जाएगा। साथ ही साथ उसमें रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ हम बात करें टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में, तो जनरली इंटेल सबसे ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर में अग्रणी या लीडर माना जाता है। इंटेल के बहुत सारे प्रोसेसर आ चुके हैं, जैसे कि पेंटियम, सेलेरॉन, जियॉन एंड इंटेरियम, और इसके अलावा कुछ और इंटेल कंपेटिबल प्रोसेसर्स हैं जैसे कि साइरिक्स और AMD। टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर अभी भी कंटिन्यूड है टॉपिक। इसमें हम आपको आगे बता रहे हैं, जैसे कि पावर पीसी कैसे बना है। वो बना है कोऑपरेटिव एफर्ट्स ऑफ एप्पल, IBM और मोटोरोला। एप्पल, IBM और मोटोरोला के कोऑपरेटिव एफर्ट से बना है पावर पीसी, जो कि यूज्ड हुआ है एप्पल मैकिंटॉश फैमिली ऑफ पीसीज़ में, यानी कि एप्पल मैक वाले सिस्टम्स में। ये ज़्यादातर यूज़ होता है सर्वर्स और एम्बेडेड सिस्टम्स में। नेक्स्ट है अल्फ़ा को मैन्युफैक्चर्ड किया था कॉम्पैक ने
कॉम्पैक कुछ समय पहले HP से रिलेटेड था, आज के समय में कॉम्पैक डिसॉल्व हो चुका है। अल्फ़ा हाई एंड सर्वर्स और वर्क स्टेशंस में यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स के कंपोनेंट्स के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर के कंपोनेंट्स, दूसरे वर्ड्स में आप इसको क्या बोल सकते हैं, CPU कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के कंपोनेंट्स में आते हैं कंट्रोल यूनिट्स, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU, रजिस्टर्स और सिस्टम क्लॉक। अब हम आपको बता रहे हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में। डाटा रिप्रेजेंटेशन जनरली ऑन ऑफ के तरीके से होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है ताकि रिप्रेजेंट किया जा सके स्टेट ऑफ द सर्किट। 1 का यूज़ होता है ऑन के लिए और 0 का यूज़ होता है ऑफ के लिए। अब हम साथ में आपको बता रहे हैं बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर्स 0 to 15। यदि हम बात करें 0 जो कि एक डेसिमल नंबर है, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 4 times 0। डेसिमल 1 का इक्वल होगा डेसिमल 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 0001। डेसिमल 2 का इक्विवेलेंट होगा बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 0010। डेसिमल 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 0011। डेसिमल 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 0100। डेसिमल 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 0101। डेसिमल 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 0110। डेसिमल 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 0111। डेसिमल 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 1000। डेसिमल 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 1001। डेसिमल 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 1010। डेसिमल 11 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 1011। डेसिमल 12 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 1100। डेसिमल 13 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 1101। डेसिमल 14 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 1110 और डेसिमल 15 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 4 times 1। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं बिट्स, बाइट्स और वर्ड्स के बारे में। बिट को हम दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। इसका इस्तेमाल होता है ऑन ऑफ सर्किट में। बिट में 2 तरह के वैल्यू डिस्प्ले हो सकते हैं, 1 और 0। बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स। ये स्टोर करता है एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को। वर्ड क्या होता है, वर्ड होता है रजिस्टर का साइज। नंबर ऑफ और वर्ड का दूसरा मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स जो कि CPU प्रोसेस कर सकता है एज अ यूनिट। जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होते हैं कंप्यूटर में, उनको कंप्यूटर में डिस्प्ले करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए कोडिंग स्कीम्स का यूज़ होता है। अब हम आपको बता रहे हैं कोडिंग स्कीम्स के बारे में। सबसे पहले आता है ASCII। ASCII यूज़ करता है एक 8 बिट बाइट को। इसमें 2 की पावर 8 = 256 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। वर्चुअली ऑल PCs और बहुत सारे लार्ज कंप्यूटर्स में पाया जाता है। ABCD की यूज़ करता है 1 8 बिट बाइट को। 28 इसमें 2 की पावर 8 = 256 2 की पावर 8 = 256 पॉसिबल कॉम्बिनेशन या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ये यूज्ड होता है प्राइमरली IBM कंपेटिबल मेन फ्रेम्स में यूज़ होता था। यूनिकोड यूज़ करता है 2 8 बिट बाइट्स यानी कि 16 बिट्स। इसमें 2 की पावर 16 यानी कि 65,536 पॉसिबल कॉम्बिनेशन या कैरेक्टर्स होते हैं। यह सपोर्ट करता है कैरेक्टर्स फॉर ऑल द वर्ड्स लैंग्वेज के लिए और ये डाउनवर्ड कंपेटिबल है विद ASCII। अब हम आपको बता रहे हैं CPU के बारे में। एक डायग्राम की मदद से बता रहे हैं हम आपको CPU के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज की मदद से डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर किया जाता है। या तो सेकेंडरी स्टोरेज की मदद से उनको डिस्प्ले किया जाएगा या उनकी मदद से उसका इनपुट लिया जाएगा। उनका इनपुट लिए जाने के बाद डेटा जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU के पास। उसमें कंट्रोल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की मदद से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा और प्रोसेस करने के बाद उसे मेमोरी में स्टोर किया जाएगा और आउटपुट डिवाइसेस की मदद से उन्हें डिस्प्ले भी किया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कंट्रोल यूनिट यानी कि CU के बारे में। यह हार्डवेयर का ऐसा पार्ट होता है जो इंचार्ज होता है, यानी कि वो लगातार वर्क करता रहता है। यह कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम को इस बात के लिए निर्देश देता है कि
आपको एग्जीक्यूट करना है स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को। साथ ही साथ कंट्रोल यूनिट कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर के अदर पार्ट्स के साथ। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस को, साथ ही साथ वो परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशंस को। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। लॉजिकल ऑपरेशंस में क्या किया जाता है, कंडीशंस को इवैल्यूएट किया जाता है और ट्रू और फॉल्स की बेसिस पे वैल्यू दी जाती है और साथ में कंपैरिजन किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेशंस कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स को, लेटर्स को, स्पेशल कैरेक्टर्स को, जैसे कि इसमें एंड और नॉट, इस तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं। साथ ही साथ ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं 1 बिट ALU के बारे में। इसमें 2 सिग्नल लाइंस होते हैं, लाइंस का यूज़ हुआ है जैसे A और B। साथ ही साथ इसमें एंड और ऑपरेशन का यूज़ होता है। 1 बिट फुल एडर का इसमें इस्तेमाल हो रहा है और इसमें कैरी आउट और कैरी इन के लिए भी डिफरेंट सिग्नल्स का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं रजिस्टर्स के बारे में। रजिस्टर्स एक स्पेशल पर्पस और हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज होते हैं जिनकी की लोकेशन होती है इनसाइड CPU। 2 तरह के रजिस्टर्स हो सकते हैं, एक हो सकता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और दूसरा हो सकता है डाटा रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यह होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन जो कि करेंटली एग्जीक्यूट किया जाना है। डाटा रजिस्टर होल्ड्स करता है ऐसे डेटा को जिसको कि हमको प्रोसेस करना है। डाटा रजिस्टर होल्ड करता है रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे मेमोरी रजिस्टर्स के बारे में।